पीएम मोदी ने यूपी चुनाव की बिसात पर इतने सारे मोहरे एक साथ चल दिए कि अखिलेश से लेकर ओवैसी और मायावती से लेकर प्रियंका वाड्रा तक सबके समीकरण बिगड़ गए। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलीगढ़ में रैली कर पीएम मोदी ने बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। जाट समुदाय से आने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के योगदान को सामने लाकर बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ नजरें जाट वोट बैंक पर है, जिनका प्रदेश की 100 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल ने यह जताने की भी कोशिश की है कि कांग्रेस की सरकारों ने देश की ऐसी महान विभूतियों को भुला दिया और अब उन गलतियों को सुधारा जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन से जाटों समेत पूरे ओबीसी समुदाय और मुसलमानों को भी साधने की कोशिश की। पीएम मोदी ने जाट राजा की बात करते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का भी जिक्र कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोई शुभ काम होता है तो हमें अपने बड़े जरूर याद आते हैं। मैं आज इस धरती के महान सपूत स्वर्गीय कल्याण सिंह की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं। आज कल्याण सिंह हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुई होते। उनकी आत्मा जहाँ भी होती हमें आशीर्वाद देती होगी। कल्याण सिंह अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के मढ़ौली गांव में ही रहने वाले थे। किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में बीजेपी मुसलमान और जाट समीकरण को हल्के में नहीं लेना चाहती। जाट राजा के नाम पर विश्वविद्यालय लाकर बीजेपी 102 सीटों को साधना चाहती है, जहां यूपी विधानसभा चुनाव में जाट वोटों का प्रभाव कम है। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में बीजेपी की लोकप्रियता में कुछ कमी देखी जा रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में वेस्ट यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी ने 102 सीटें जीती थी। इस आंकड़े को बीजेपी कमजोर नहीं होने देना चाहेगी। यहाँ पर लगभग 17% वोट जाटों का है। किसान आंदोलन से बीजेपी का यह वोट बैंक पूरी तरह प्रभावित हुआ है। जब चर्चा जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की हो रही थी तो पीएम मोदी ने बीजेपी के कद्दावर नेता और राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अचानक ही याद नहीं किया। दरअसल कल्याण सिंह बीजेपी के लिए हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हुआ करते थे। कुछ महीने बाद यूपी के चुनावी समर को जीतने के लिए बीजेपी को ओबीसी वोटों को भी साधने की जरूरत है। कल्याण सिंह बीजेपी के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बताए जाते हैं जो ओबीसी समाज से थे। कल्याण सिंह लोधी समुदाय से आते थे, जिनकी आबादी सेंट्रल यूपी से पश्चिम यूपी तक फैली हुई है। पिछड़ों की आबादी में यादवों और कुर्मी के बाद तीसरे नंबर पर इसी समाज की संख्या बताई जाती है। इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी यूं ही ओबीसी वोट बैंक को प्रमुखता नहीं दे रही है। ऐसे समय में जब किसान आंदोलन चल रहा है, डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई को विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, कोरोना महामारी से निपटने में पूरा संसाधन झोंक दिया गया है। पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे के साथ सभी समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ में जब भी उन्होंने बोलना शुरू किया तो कई पार्टियों की धुकधुकी बढ़ा गए। मोदी ने बताया कि अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे, क्योंकि अलीगढ़ का ताला लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। पीएम मोदी ने कहा कि कल तो जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों और दुकानों की रक्षा करता था, वह 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। यहाँ ऐसे आयुध बनेंगे, सीएम मोदी भी पूरे फॉर्म में दिखे। अलीगढ़ में मंच से उनका संबोधन इस बात की तस्दीक कर रहा था कि वह चुनावी मोड में आ चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। किसान, शिक्षा और विकास की बातें करते हुए उन्होंने आक्रामक अंदाज में अपना भाषण दिया। आगाज ऐसा है तो आगे चुनावी संग्राम दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।